तो चलिए मोशन के साथ रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेस ट्रैक है जिसकी लेंथ 100 मीटर है। ठीक है जी, जैसे कि गिवन है आपके सामने ही है ना। अब यहाँ पर कुछ रनर्स भाग रहे हैं। हम दो रनर्स की बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड रनर हैं उनके बीच में एक गैप है जो कि 1 मीटर का है। लेकिन कब? जब वो मिडवे पे हैं। मिडवे का मतलब ये स्टेज है, ये जो रोड है इसके मिड पॉइंट पे, मतलब 50 मीटर कवर करने के बाद जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रनर है, जो फर्स्ट रनर है मान लो वो यहाँ पे है, और जो सेकंड है वो थोड़ा सा पीछे है। कितना? 1 मीटर पीछे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन दोनों में गैप कितना है? गैप बोला गया है 1 मीटर का गैप है। ठीक है, आपके सामने ही है क्वेश्चन में। तो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आए ना, ऐसी सिचुएशन बनाया करिए। अब आपको अज्यूम करना है कि जो फर्स्ट रनर है वो तो स्टेडली चल रहा है, मतलब उसकी जो भी स्पीड थी, लेट अस सपोज V1 थी, वो उसके साथ ही भागता चला जा रहा है। लेकिन ये जो पीछे रह गया है उसको तो भाई अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी आगे निकलने के लिए। तो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज़ करी। मान लो उसकी स्पीड है V2। तो हमें ये बताना है कि कितनी परसेंटेज से V2 को वो इंक्रीज़ करे। बाय व्हाट परसेंटेज शुड द सेकंड रनर इंक्रीज हिज स्पीड जस्ट टू विन द रेस, कि वो यहाँ पर बिल्कुल इससे थोड़ा सा आगे निकल जाए, जस्ट टू विन द रेस। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर आप यूनिफॉर्म मोशन पढ़ चुके हैं तो आप इसको यहाँ पे पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और ट्राई करने के बाद मुझे बताइए कि कितने मिनट्स के बाद आपने इसका आंसर फाइंड किया। इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। तो मान लेते हैं कि भाई जो हमारा ये सेकंड वाला रनर था, नंबर 2, इसकी हमने अभी पहले स्पीड कितनी मानी थी? V2। तो ये बढ़ा किसी परसेंटेज के साथ और इसकी स्पीड हो चुकी है, अब मान लेते हैं V3। तो अब ये V3 से भाग रहा है, तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो बेसिकली मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, V3 माइनस V2 डिवाइड बाय जो भी उसकी ओरिजिनल स्पीड थी इनटू 100%। ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है। देखिए जो टाइम है वो कॉमन है, तो फर्स्ट रनर के लिए जो टाइम है वो इतना चलेगा। T इज़ इक्वल टू 50 मीटर उसने कवर किया अपनी किसी स्पीड के साथ V1 के साथ। ये फर्स्ट रनर के लिए है, मैंने स्पीड V1 लिखी है। जब वो मिड पॉइंट पे पहुंचा था, ये ब्लू कलर वाला फर्स्ट रनर, तो ये कितना कवर करके आया था V1 स्पीड के साथ? वो 50 मीटर कवर करके आया था क्योंकि वो मिड पॉइंट में पहुंचा, तो इतना टाइम उसने लिया। लेकिन दूसरे वाले ने इतने ही टाइम में फिर 49 मीटर्स कवर करे हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम जो होगा वो बनेगा 49 डिवाइड बाय V2। अब ये दोनों ही टाइम सेम हैं तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाय V1 इज़ इक्वल टू 49 डिवाइड बाय V2। ये रेशो आगे जाके देखेंगे अगर हमारे काम आ जाए तो। अब सेकंड वाला जो रनर है वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा। उसने अपनी स्पीड V2 से V3 कर दी है। ठीक है, अब V3 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, जो बचे हुए 51 मीटर्स हैं उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको हम T मानेंगे, बराबर ही लगेगा क्योंकि मिडवे बोला गया ना, 50 मीटर कवर किया उसने, उतने ही टाइम में उसने वहाँ पहुँचना है, तो टाइम T सेम रहेगा। लेकिन उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी 51 डिवाइड बाय V3, क्योंकि ये जो 1 मीटर पीछे था रनर जिसने कवर करे थे टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 मीटर, अब उसने आगे वाले जो 51 मीटर्स हैं वो कवर करने हैं। कितनी स्पीड के साथ? V3 के साथ कवर करने हैं। तो बस सिंपल, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, सिंपल फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। अब ये भी सेम टाइम है तो हम इसको भी ऊपर पुट कर सकते हैं, मतलब आई कैन राइट 51 डिवाइड बाय V3 इज़ इक्वल टू 49 डिवाइड बाय V2। बस अब इस सिंपल सी इक्वेशन को यूज़ करके हमें ये चीज़ बनानी है। तो वो सिंपल सा ट्रिक आप खुद भी लगा सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं करना, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। V3 इज़ इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 49 इंटू V2। इसको हम ट्रिक के साथ लिखना चाहते हैं या सीधा ही हम यहाँ पुट कर देते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा। आप V3 को यहाँ पुट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 51
डिवाइड बाई 49 इंटू V2 माइनस V2 डिवाइड बाई V2 इंटू 100%। तो इसमें से V2 कॉमन निकाल के उसको आप कैंसिल कर दीजिए और आप सॉल्व करके देखिए आंसर ये आपके सामने है 4.1%, मतलब मोर देन 4%। तो इसका सही आंसर जो है वो मोर देन 4% आएगा, विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।